नमस्कार, मैं हूं स्टोरी वाली जयश्री स्टोरी घर से। और आज भी आपसे मिली हूं एक कहानी लेकर आई हूं आपके लिए रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी काबुली वाला। मैंने बहुत साल पहले फिल्म देखी थी। फिल्म की कहानी याद नहीं, और कुछ दिनों पहले मुझे मौका लगा इस कहानी को पढ़ने का। कहानी की मुख्य पात्र है मिनी, 5 साल की लड़की, और वो पल भर के लिए चुप नहीं बैठ सकती। जब देखो चाचा 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 उसकी चोंच हिलती रहती, उसका मुंह बातें करता रहता। कलकत्ता की तंग गलियों में बड़ा सा घर जिसमें रहती थी मिनी। एक दिन की बात है, मिनी अपने बाबूजी के पास आई और आकर कहने लगी, बाबूजी बाबूजी देखो ना, रामदयाल भी कैसा है, वो काक को कौवा बोलता है। इससे पहले कि बाबूजी मिनी को भाषा के बारे में, उच्चारण के बारे में कुछ बता पाते, मिनी फिर शुरू हो गई। और भोला भी कितना भोला है ना बाबूजी, वो कहता है कि जब हाथी अपनी सूंड में पानी भर के फेंकता है तो बारिश होती है। भला बताओ, ऐसा कुछ होता है क्या? बाबूजी के जवाब देने का इंतजार तक नहीं वो करती थी, और एक के बाद एक सवाल और अपनी बात दाग दिया करती थी। एक दिन की बात है, मिनी अपने बाबूजी के कमरे में खेल रही थी। बाबूजी लेखक थे और वो अपने किताब का 14वां चैप्टर कंप्लीट करने में लगे हुए थे, और वो शांति चाहते थे, थोड़ी सी स्थिरता चाहते थे। मिनी आई और उनके पैरों के पास आकर बैठ गई और अपने अंगूठों से, उंगलियों से कुछ खेल खेलना शुरू हो गई। जो घर था वो गली की तरफ था, सड़क की तरफ खुलता था। खिड़की खुली हुई थी। अचानक से मिनी को क्या दिखाई दिया, वो उठी, खिड़की के पास भाग कर गई और चिल्लाकर बोली, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। लंबा चौड़ा एक काबुली, कंधे पर बड़ा सा झोला बांधे, मेवों का, पिश्तों का, और हाथ में अंगूरों की पटरी लेकर जा रहा था। उसने काबुली वाला आवाज सुनी, मकान की तरफ आया। अब जो ही वो घर के नजदीक आया, मिनी सहम के डर के अंदर भाग गई, क्योंकि उसके मन में ये पता नहीं कहाँ से डर बैठा हुआ था कि काबुली वाला अपने झोले में बच्चों को भर के ले जाता है। काबुली वाला घर पर आया, उसने बाबूजी को सलाम किया और अपने हाथ से कुछ मेवे पिस्ते निकाले और बोला कि वो बच्ची ने आवाज़ लगाई थी, ये उसके लिए हैं। बाबूजी का मन किया कि पहले वो इस काबुली वाले को जाने को कह दें। फिर उन्हें ख्याल आया कि भाई मिनी के दिल में एक खामखा का डर बैठा हुआ है काबुली वाला को लेकर, मुझे उसे बुलाना चाहिए। मिनी आई और बाबूजी के कंधे के पास चिपक के डर के खड़ी हो गई। काबुली वाले ने झोले से कुछ मेवे निकाले, हाथ आगे बढ़ाए, मिनी को कहा कि वो ले, पर मिनी कुछ ना बोली, टकटकी लगा के डर से काबुली वाले को देखती रही। ये थी मिनी और काबुली वाले की पहली मुलाकात, फर्स्ट मीटिंग। कुछ दिनों के बाद बाबूजी किसी काम से घर से बाहर जा रहे थे। अचानक उन्हें मिनी के खिलखिलाने की, हंसने की आवाज सुनाई दी, तो देखा कि घर की चौखट के बाहर मिनी बैठी है और उससे कुछ दूरी पर दरवाजे से चौखट से टेक लगाए लंबा चौड़ा अफगानी काबुली वाला बैठा है। दोनों हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जैसे पता नहीं कितने जन्म जन्म के दोस्त हों, और मिनी के झोली में पिस्ते और मेवे हैं। ये देखा बाबूजी ने, बाबूजी को गुस्सा आया। बाबूजी काबुली वाले के पास गए और उन्होंने कहा, ये सब तुम मत लाया करो, ऐसे मिनी को ये सब मत दिया करो। तब बाबूजी को पता चला कि मिनी और काबुली वाले की अब अच्छी दोस्ती हो चुकी है, और मेवे, पिस्ते, किशमिश खिला खिला के काबुली वाले ने मिनी के दिल पे बहुत बड़ा कब्जा कर लिया था। उन दोनों की बातें भी बड़ी मज़ेदार हुआ करती थी, और कुछ बातें तो कभी बेसिर पैर की लगती थी, पर
थी, दोनों का आपस का एक रिश्ता था, नाता था, जो इन बातों से, इन खिलखिलाहटों से मुखर होता था। मिनी अक्सर काबुली वाले से कहा करती थी कि काबुली वाले तुम्हारे झोले में क्या है। और काबुली वाला बड़ी नेज़ल ट्वैंग के साथ, नाक की आवाज़ के साथ कहा करता, हाथी, इसमें हाथी है। और फिर मिनी पूछा करती, और फिर वो मिनी से पूछा करता काबुली वाला, तुम ससुराल कब जाओगी? अब मिनी इतनी छोटी थी, 5 साल की, उसे ससुराल का कोई मतलब मालूम नहीं था। वो हंस देती और फिर काबुली वाले से सवाल किया करती, मेरी छोड़ो, तुम अपने ससुराल कब जाओगे? और काबुली वाला कहा करता, मैं अपने ससुराल वालों को घुसा मार दूंगा। इस तरह की दोनों की बातचीत हुआ करती थी। रोज शाम काबुली वाला आता, मिनी को मेवे, पिस्ते, किशमिश खिलाता और ढेर सारी उससे बातें करता। एक दिन की बात है, गली में कुछ शोर सुनाई दिया। बाबूजी अपने कमरे में बैठे हुए थे, किताब लिख रहे थे। अचानक वो खिड़की के पास दौड़कर आए और उन्होंने देखा कि गली में बहुत शोर था, बहुत भीड़ थी। काबुली वाले को 2 सिपाही पकड़ के ले जा रहे थे। रस्सी से काबुली वाले के हाथ बंधे हुए थे। काबुली वाले के कमीज पर खून के धब्बे थे और पीछे एक सिपाही चल रहा था जिसके हाथ में खून से सना एक चाकू था, साथ में दरोगा था और पीछे बच्चों की एक लंबी कतार, बड़े बूढ़े सभी थे और बड़ा शोर मचा हुआ था। बाबूजी घर से बाहर निकल कर गए। उन्होंने दारोगा से पूछा, इंक्वायर किया कि भाई क्या बात है, इस काबुली वाले को क्यों पकड़ के ले जा रहे हो? तो ये बताया गया कि काबुली वाले ने किसी को, उनके पड़ोसी को एक शॉल दी थी। पड़ोसी ने एक शॉल खरीदी थी और जब काबुली वाला पैसे मांगने गया तो पड़ोसी ने पैसे देने से मना कर दिया। दोनों में बहस हुई, गुत्थम गुत्था हुई और काबुली वाला ने कहा गया कि चाकू पड़ोसी के पेट में घुसा दिया और उसे पकड़ लिया गया। दरअसल काबुली वाला अक्सर पैसे भी लोगों को उधार दिया करता था और शॉल भी बेचा करता था और साल का एक वक्त ऐसा आता था जब वो तकाजा करने जाता था, अपने पैसे लोगों से वापस मांगने जाता था और उसे वापस अपने घर काबुल जाना होता था अपने परिवार से मिलने के लिए। तो ये वही समय चल रहा था कि जब वो अपनी शॉल के पैसे लेने गया और उसके हाथ से ये अपराध हो गया। इतनी देर में मिनी ने देखा काबुली वाले को, खिड़की से दौड़कर बाहर आई। उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने अपने भोले मन से काबुली वाले से कहा, काबुली वाले क्या तुम अपने ससुराल जा रहे हो? अब ससुराल को, जेल को ससुराल भी कहा जाता है, ये उस भोली बच्ची को क्या मालूम था। काबुली वाले ने अपने हाथ ऊपर उठाकर कहा, हाँ, ससुराल ही तो जा रहा हूँ। उसका चेहरा इतना उदास था पर मिनी को देखते ही खिल गया। काबुली वाले को छुरा घोंपने के इल्जाम में काफी सालों की सजा हो गई और इधर मिनी अपने बचपन में मस्त हो गई। अब उसे खेलने के लिए नए साथी, बात करने के लिए नए साथी मिल गए और जैसे जैसे बड़ी हुई उसने अपनी और सहेलियां बना ली। 8 साल गुजर गए और आज मिनी की शादी का दिन था। बाबूजी अपने कमरे में बहुत खुश थे। घर में शोर था, मेहमानों का तांता लगा हुआ था, हलवाई थे, गीत बज रहे थे और बहुत रौनक थी। और बाबूजी को लग रहा था कि आज जैसे सूरज ने अपनी स्वर्णिम छाया, खास करके उनके घर के लिए स्वर्णिम धूप जो है वो बचा के रखी है। घर उनका बहुत जगमग था, रोशन था। ही वॉज रियली वेरी हैप्पी। वो अपने कमरे में थे, कुछ हिसाब किताब लिख रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि एक लंबा सा साया दरवाजे के पास आकर खड़ा हुआ है। बाबूजी ने पूछा, कौन? कोई आवाज़ नहीं आई। थोड़ी देर बाद वो साया रोशनी में आया तो बाबूजी ने देखा कि एक लंबा चौड़ा 6 फुट का आदमी, लंबी सी दाढ़ी, बाल बड़े हुए, सफ़ेद चेहरा जो है उदास
और ज़्यादा बूढ़ा लग रहा था। और कौन था ये? बाबूजी पहचान गए कि ये तो रहमत था। आज उसके कंधे पर बड़ा सा झोला नहीं था। हाँ, उसके हाथ में एक डिब्बा था जिसमें लग रहा था कि अंगूर थे। बाबूजी को लगा कि भाई ये भी शायद ही किसी से मांग के लाया है। बाबूजी ने पूछा, तुम जेल से कब छूटे? रहमत यानी कि काबुली वाले ने कहा, कल ही शाम को छूटा हूं। अब घर पे शादी का माहौल था और रहमत का यूं 8 साल बाद जेल से आना, ये समय, ये मौका कुछ ठीक नहीं था। तो बाबूजी ने रहमत से, काबुली वाले से कहा कि अच्छा तुम जाओ, फिर कभी आना, आज बहुत काम है। रहमत का मुंह उतर गया और वो पलटा, रुका और बोला, क्या मैं एक बार बच्ची को देख सकता हूं? बाबूजी को लगा कि शायद रहमत को भी लगता है कि मिनी उतनी ही 5 साल की छोटी है, वो बड़ी नहीं हो गई है। पर बाबूजी इस शादी के मौके पर मिनी को बाहर नहीं बुलाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि आज नहीं, आज घर में बहुत काम है, तुम फिर कभी आना, आज तुम जाओ। रहमत का मुंह उतर गया, पलटा, जाने के लिए दरवाजे के पास पहुंचा, कुछ देर वहीं पे खड़ा रहा। बाबूजी को भी बुरा लग रहा था उस आदमी को वैसे ही खाली हाथ बैरंग लौटाते हुए। काबुली वाला वापस पलटा और बोला कि ये मेवे मैं बच्ची के लिए लाया था, आप उसे दे दीजिएगा। बाबूजी ने जेब में हाथ डाला, कुछ पैसे निकाले उसे देने के लिए। तो रहमत यानी काबुली वाले ने कहा, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, आप रख लीजिए। यहाँ मैं कभी सौदे के लिए नहीं आया। मिनी के जैसे ही मेरी भी एक बच्ची है वहाँ घर में, काबुल में, तो उसे देखता हूँ तो मुझे अपनी बच्ची की याद हो आती है। तो ये तो मैं उसके लिए प्यार से लाया हूँ। पहले भी आता था तो कभी यहाँ सौदे के लिए नहीं आता था। ये कहते ही रहमत काबुली वाले के आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। बाबूजी का दिल पसीज गया। उन्हें लगा कि अब बेचारा इतनी दूर से प्यार से आया है, इसे ऐसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। बाबूजी ने मिनी को आवाज लगाई। घर की औरतों में हाहाकार मच गया। ये भी कोई बात है, शादी का दिन है, दुल्हन को कहां किससे मिलाने के लिए अपने कमरे में बुला रहे हो? अभी नहीं आएगी, लगन के समय आएगी। विरोध हुआ और उसके बावजूद बाबूजी ने मिनी को अपने कमरे में बुला लिया। कहां वो 5 साल की बच्ची जो फ्रॉक पहनकर घुमा करती थी, अब बड़ी हो गई थी। शादी के जोड़े में कितनी सुंदर लग रही थी। आई, शर्माती, झिझकती, बाबूजी के कंधे के पीछे आके खड़ी हो गई। बाबूजी को उनकी पहली मुलाकात याद हो आई थी, जब मिनी 5 साल की थी और किस तरीके से काबुली वाले को देख के डर के अंदर भाग गई थी और फिर घुटनों के पास चिपक के खड़ी हो गई थी। काबुली वाले ने, रहमत ने मिनी को देखा तो पहचान ही नहीं पाया। कहाँ उसने मन में सोचा था वो 5 साल की बच्ची की वो जो इमेज, छवि थी उसके मन में जिंदा थी। उसने कहा कि वो मेवे उसके लिए लाया है और फिर डरते झिझकते हुए काबुली वाला ने मिनी से कहा कि क्या तुम अपने ससुराल जा रही हो? अब मिनी बड़ी हो गई थी, उसे ससुराल का मतलब मालूम था। वो शर्माई, लजाई, मुस्कुराई और वहां से अंदर भाग गई। उसके अंदर जाते ही रहमत जहां खड़ा था वहीं घिसट के नीचे बैठ गया धम से। उसे अपनी बेटी की याद हो आई थी। उसे लगा कि उसकी बेटी भी इतनी बड़ी हो गई होगी। 8 साल से वो उससे नहीं मिला था। जिस तरह से मिनी ने आज उसे नहीं पहचाना, जब वो अपनी बेटी से मिलेगा या मिल पाएगा भी, तो क्या उसकी बेटी उसे पहचान पाएगी? रहमत ने
अपनी जेब से एक मैला कुचैला कागज़ निकाला जो कई तहों में बंद था। फिर दोनों हाथों से उस कागज़ को समतल किया, मेज़ पर रख दिया। बाबूजी ने देखा कि उस कागज़ पर एक छोटे से बच्चे का हाथ का पंजा जो है उसकी छाप है, जैसे किसी छोटे से बच्चे ने अपने पंजे पर कोयले की कालिख मली हो और उसकी छाप बना दी हो। रहमत ने बताया कि ये उसकी बच्ची के पंजे की छाप है। हर साल काबुली वाला काबुल से आता था, कलकत्ता की गलियों में मेवे बेचा करता था, पैसे बचाकर वापस अपने घर जाया करता था। पर 8 साल पहले वो घर नहीं जा पाया था, जेल चला गया था। और ये जो पंजे की छाप थी ना कागज़ पे, उसे वो अपने सीने के नज़दीक रखा करता था और ऐसा महसूस करता था जैसे उसकी बच्ची का हाथ उसके दिल के कलेजे के पास है। काबुली वाला रो रहा था। बाबूजी का दिल भर आया। बाबूजी ने काबुली वाले को, रहमत को कुछ पैसे दिए। रहमत ने मना किया, उसके बावजूद ज़बरदस्ती वो पैसे दिए और कहा कि वो वापस अपने घर जाए और अपनी बच्ची से मिले। रहमत चला गया। अब हालांकि उस पैसे को देने के बाद बाबूजी को लगा कि शादी की तैयारियों में थोड़ी सी कमी रह जाएगी, क्योंकि जो बजट था उसे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। इस बार लाइट्स थोड़ी कम लगेंगी और बैंड बाजा थोड़ा सा कम होगा। पर बाबूजी को ये यकीन था कि ये दिन, शादी का दिन और रोशन और रौनक से भरा हुआ है, क्योंकि दूर कहीं सूखी पहाड़ियों के पीछे एक छोटा सा घर है जहां एक पिता अपनी बच्ची से, बिछड़ी बच्ची से मिल रहा है और उन दोनों के मिलन से जो उनके दिल से प्यार और आसीस और जो दुआ निकलेगी वो उसकी बेटी मिनी को लगेगी। काबुली वाला। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो यहीं तक आज आपकी और मेरी मुलाकात। मिलूंगी आपसे अगले मंगलवार शाम 5:30 बजे। ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय।